महाराष्ट्र की राजनीति में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई घटना महाराष्ट्र की राजनीति को सुर्खियों में बरकरार रखती है। कुछ दिन पहले अजीत पवार ने विधायकों का एक गुट लेकर शरद पवार से बगावत कर दी थी। इसके बाद अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच अजीत पवार के गुट की ओर से शरद पवार पर बीजेपी से हाथ मिलाने का दबाव भी डाला गया। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। शरद पवार ने फिर से मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र भर में दौरे भी शुरू कर दिए हैं। अब शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार और बीजेपी को कमजोर करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि शरद पवार के इस कदम से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं शरद पवार के वो 3 प्लान्स। एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार ने फिर से पार्टी को मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने इसके लिए 3 योजनाएं तैयार की हैं। पहले प्लान के मुताबिक शरद पवार पार्टी के पुनर्निर्माण यानी फिर से संगठनात्मक रूप से मजबूती बनाएंगे। इसके मुताबिक राज्य के महत्वपूर्ण जिलों और तहसीलों में शरद पवार की सभाएं होंगी। शरद पवार इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार सबसे ज्यादा फोकस उस क्षेत्र पर करेंगे जहां एनसीपी का दबाव है। इन जगहों पर शरद पवार ये सुनिश्चित करेंगे कि भले ही विधायक, सांसद या फिर बड़े नेता चले जाएं, लेकिन कार्यकर्ताओं और लोग हमेशा उनके साथ चलेंगे। शरद पवार की दूसरी योजना के मुताबिक वो जल्द ही वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करेंगे। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में वैकल्पिक नेतृत्व तैयार किया जाएगा। पार्टी के पूर्व विधायकों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। पार्टी द्वारा उन्हें ताकत और रसद मुहैया कराई जाएगी। शरद पवार इस बात पर जोर देंगे कि पूर्व विधायक चुनाव लड़े। इसके लिए उन्हें तैयार भी किया जाएगा। शरद पवार का तीसरा प्लान बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होने की आशंका है। इसके मुताबिक शरद पवार उन पूर्व विधायकों को अपने साथ लेने जा रहे हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था या जिन्हें इस बार टिकट मिलने की आशंका कम है। कहा जा रहा है कि इन पूर्व विधायकों को एनसीपी में ले जाकर उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी ने पूर्व विधायकों की अनदेखी की है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। बीजेपी के कई पूर्व विधायक हैं जो फिलहाल हाशिए पर हैं। शरद पवार ऐसे पूर्व विधायकों पर फोकस करेंगे जो राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा। दरअसल बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराकर अच्छे पद दिए गए हैं, लेकिन पार्टी में पहले से मौजूद नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। इसीलिए शरद पवार इन असंतुष्ट और बेचैन विधायकों पर नजर रखे हुए हैं और इन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शरद पवार इन पूर्व विधायकों को तोड़ने में सफल हो गए तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। शरद पवार मौजूदा विधायकों का सामना करने के लिए पूर्व विधायकों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि शरद पवार इसमें कितना सफल होते हैं। हालांकि फिलहाल शरद पवार की रणनीति को समझना सभी के लिए काफी मुश्किल है। एक तरफ जहां अजीत पवार एनडीए के साथ चल रहे थे और शरद पवार गठबंधन इंडिया के साथ चल रहे थे, वहीं अब 1 अगस्त को शरद पवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं, जिसने गठबंधन इंडिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और चारों तरफ एक नई चर्चा शुरू हो गई है। देखना यह है कि ये नई चर्चा क्या रंग लेकर आती है। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।